नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राम के नाम पर रामनवमी के दिन संग्राम, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। डिबेट के शो में आज बात जहर की। आपने सही सुना, कुछ लोगों के जहन में जहर इस कदर भर गया है कि उसे किसी का हंसना, गाना, खाना, जश्न मनाना भी अच्छा नहीं लगता। जेएनयू वो संस्था है जहां विचारों पर बहस होती है, जहां छात्र पढ़कर लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं और उसके ज्ञानी होने का दावा करते हैं, जिंदगी का फलसफा सीखते हैं। लेकिन इसी जेएनयू में एक बार फिर से बवाल हुआ है। छात्रों के दो संगठन में भिड़ंत हिंसक हो गई। ये तस्वीरें देखिए, कई लोग घायल हो गए, हालात बेकाबू के स्तर पर पहुंच गया। जानते हैं क्यों? छात्रों के एक गुट यानी लेफ्ट विंग का आरोप है कि उन्हें रामनवमी के मौके पर नॉनवेज खाने नहीं दिया गया। वहीं दूसरे गुट यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि रामनवमी पर हवन करना लेफ्ट विंग के छात्रों को हजम नहीं हुआ और वो बवाल करने लगे। हिंसा की आग देश के कई राज्यों में देखने को मिली, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, एमपी से लेकर कर्नाटक तक, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान जो हुआ वो किसी जहर से कम नहीं। तो आज बात यहीं से शुरू होगी कि आखिर हमारे छात्र जिनके हाथों में राष्ट्र की तकदीर है वो कहां आकर ठहर गए हैं। आखिर दूसरे के त्योहार से इतनी नफरत क्यों? बहस को आगे बढ़ाए उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रामनवमी पर जब देश में राम जन्म का जश्न होना था तो जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में कोरमे पर कोहराम से लेकर देश के कई हिस्सों में रामनवमी जुलूस पर बवाल ने विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद की शुरुआत हुई कावेरी हॉस्टल से, जहां रविवार को रामनवमी की पूजा होनी थी। ऐसा आरोप है कि एबीवीपी को रामनवमी के दौरान मेस में नॉनवेज पकाए जाने पर ऐतराज था, लिहाजा उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, जिस पर छात्रों का दूसरा गुट नाराज हो गया और दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। ये कहासुनी देखते ही देखते हिंसक होती चली गई। इस घटना के बाद कई वीडियो सामने आए। रामनवमी और नॉनवेज खाने को लेकर शुरू विवाद में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये जानने के लिए उन तस्वीरों और वीडियो को बारीकी से देखना होगा जो इस दौरान वहां पढ़ने वाले अलग अलग छात्रों ने अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि एबीवीपी ने जेएनयू के छात्रों को नॉनवेज खाने से रोका। एबीवीपी ने हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी से भी मारपीट की। तो मेस में खाना खाए रहे थे, उनको भी एबीवीपी वालों ने बहुत मारा है। आज रामनवमी के दिन वो लोग राम की बात करते हैं, लेकिन आज ही के दिन उन्होंने लड़कियों को बहुत पीटा है, लड़कों को भी पीटा है। कैंपस के झड़प के दौरान जो कुछ भी हुआ, रामनवमी के दिन कैंपस की तस्वीर बदलने का मुख्य साजिशकर्ता कौन था, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन कैंपस में मौजूद छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। कैंपस में कल से ही तनातनी का माहौल है। लेफ्ट विंग के स्टूडेंट नारेबाजी कर रहे हैं। विवाद में खुद को टारगेटेड समझने वाले वामपंथी नारेबाजी कर रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। रविवार की शाम के वक्त हुए इस विवाद में, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस शोर शराबे में उनकी आवाजें तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन साफ दिख रहा है कि विवाद के बाद कैसे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। कैंपस के अंदर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों गुट भिड़े हुए, साथ ही एक दूसरे पर कुछ फेंका भी जा रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो में दिखाए जा रहे लड़के लेफ्ट छात्र संघ के हैं। हालांकि अभी इन तमाम वीडियो की पुष्टि होनी बाकी है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल की इस हिंसक झड़प में करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों के घायल होने की खबर है। इस मामले में वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जब 3:30 बजे पूजा शुरू होनी थी, तब कुछ लोग लेफ्ट और से रिलेटेड लोग जेएनयू कावेरी हॉस्टल के गेट पर आते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, स्लोगनियरिंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं। उस नारेबाजी में ये मतलब लोगों को एंट्री करने से रोक। पूजा में क्या हो रहा था कि उसी समय रोजा का टाइम होता है, नमाज इफ्तार का टाइम होता है, आराम से इफ्तार हो रहा है, वीडियो आप सभी के पास है और सामने पूजा हो रही है, किसी को कोई इश्यू नहीं है। पूजा संपन्न हुई, उसके बाद 8:30 बजे 150 से 200 लोगों का हुजूम आता है, कावेरी हॉस्टल पे डायरेक्ट अटैक करता है। उस अटैक में वो लाठी, डंडा, पत्थर सब चीज लेकर आते हैं।
कावेरी हॉस्टल में हर वीकेंड पर नॉनवेज बनता है, लेकिन रविवार को रामनवमी की वजह से इसका विरोध किया गया। विरोध कर रहे छात्रों का तर्क था कि रामनवमी पर हॉस्टल में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। यही वजह है कि जब हॉस्टल में नॉनवेज सप्लाई करने वाला शख्स पहुंचा तो विवाद शुरू हो गया। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें नॉनवेज खाने से रोका। उनका दावा था कि जेएनयू के बाकी सभी हॉस्टल में जब नॉनवेज बना था तो उनके खाने से ही परेशानी क्यों है। लेफ्ट विंग के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव से भी मारपीट का दावा किया। जेएनयू का हर हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, ऑप्शन रहता है, आप नॉनवेज खाए या वेज खाए। तो आज भी सप्लाई आया, एबीवीपी के गुंडे सप्लायर के पीछे भागे कि आज सप्लाई नहीं करने देंगे। ये तब एक राउंड सेक्रेटरी को धक्का मुक्की किया, सेक्रेटरी को मारा। रात को जब मेस टाइमिंग शुरू हुआ तब एबीवीपी के 30-40 गुंडे जुटे और दोबारा छात्रों को मारना शुरू किया। एबीवीपी ने अपने सफाई में कहा है कि रामनवमी के मौके पर पूजा और हवन का प्रोग्राम था। कावेरी हॉस्टल में पूजा का वक्त दोपहर 3:30 बजे रखा गया था, जिसमें काफी बड़ी तादाद में जेएनयू के स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन लेफ्ट के कुछ छात्रों ने पूजा रोकने और डिस्टरबेंस की कोशिश की। इसके अलावा खाने को लेकर बेवजह हंगामा करने की कोशिश की। वीडियोस आपने देखी है, उसमें क्लियरली वामपंथी लोग दिख रहे हैं स्टोन पेल्ट करते हुए भी। उन लोगों के हाथ में डंडा भी है, उन लोगों के हाथ में कांच भी है, उन लोगों के हाथ में जो भी चीज आ रही थी वो लोग प्रिपरेशन के साथ भी आए थे। पता नहीं उन लोगों का क्या मोटिव था इस चीज को लेकर। तो हम लोग तो सिर्फ पूजा कर रहे थे वहाँ पे, तो हम लोगों को यही लग रहा है कि पूजा की दिक्कत है इसीलिए लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत था नहीं। गुजरात के मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड तक रामनवमी पर हिंसक झड़पों ने देश को हिला दिया है। गुजरात में उपद्रवियों ने शोभा यात्राओं को निशाना बनाया। साबरकांठा के हिम्मत नगर में विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। इसके बाद भारी हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने सड़क पर कई गाड़ियों को फूंक दिया, दुकानों में आग लगा दी। आणंद जिले में एक शख्स की मौत हो गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी का जुलूस शुरू ही हुआ था कि उपद्रवियों ने डीजे को लेकर विवाद कर दिया। बात बिगड़ी तो पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। शहर में आगजनी हुई, जिसमें 4 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला। खरगोन में एसपी को भी गोली लगी है। उपद्रवियों ने शीतला माता मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। दावा किया जा रहा है कि खरगोन में अल्पसंख्यक बहुल इलाके में जुलूस पर पथराव किया गया है, जिसके बाद दोनों गुट भिड़े। सरकार ने आज तक पर दावा किया कि जिन घरों में पत्थर मिला उस पर बुलडोजर चला देंगे। आज देश जानना चाहता है कि आखिर क्या कारण है, रामनवमी के जुलूस पर कौन लोग पत्थर फेंकते हैं। लेकिन देश में कभी ऐसा हिंदुओं ने तो नहीं किया। तो किसका टॉलरेंस है, कौन इनटॉलरेंस है। और इस बातचीत के कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर काम कर गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मस्जिद के सामने से निकल रहे जुलूस पर हंगामा होने का आसार देखते हुए पुलिस ने जुलूस का रास्ता दूसरी तरफ मोड़ देने को कहा, लेकिन जुलूस में शामिल लोगों ने बदला रूट मानने से इनकार कर दिया। भारी तादाद में लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जुलूस निकालने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव और जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। पूरे जिले में तनाव है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जुलूस के कब्रिस्तान पहुंचने पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने नारेबाजी नहीं करने को कहा। फिर शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव शुरू हो गया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हंगामे पर बीजेपी पूछ रही है कि राम की शोभा यात्रा यहाँ नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है। ये संयोग नहीं, पहले से एक सोचा समझा प्रयोग है। और इस समय देश के तमाम वो टुकड़े टुकड़े गैंग और अपने को सेकुलर कहने वाले लोगों की जुबान बंद हो गई है। जेएनयू से लेकर रामनवमी जुलूस पर बवाल के जंजाल ने एक बार फिर देश में सांप्रदायिक हिंसा के चक्रव्यूह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और चूंकि विषय ऐसा है, हमने कई खास मेहमानों को आज स्टूडियो में ही बुला लिया है ताकि आप भी समझ पाए कि जेएनयू का देश भर में हो रहे इस कोहराम का सच क्या है। सबसे पहले प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीपीआई के नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर परवेश चौधरी जी प्रोफेसर हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि राज
दिखाइए उनको। रविराज साहब बीच में है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एबीवीपी जेएनयू के। पंकज कुमार एक्टिंग प्रेसिडेंट कावेरी हॉस्टल जेएनयू के दूसरी तरफ है, उनको दिखाइए। नवीन कुमार उनके साथ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसी कावेरी हॉस्टल के जिसमें ये बवाल हुआ है। सिद्धार्थ यादव नेशनल मीडिया कन्वीनर एबीवीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाहर से। सनी धीमान हमारे साथ प्रवक्ता एनएसयूआई के जुड़ रहे हैं और रोहित चहल हमारे साथ नेता बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इनको दिखाइए, यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। रोहित चहल को दिखा दीजिए। रोहित चहल मेरी बाईं तरफ इस तरफ स्टूडियो में मौजूद है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेएनयू का सच क्या है, उस जहर का सच क्या है जो हम जेएनयू में बार बार ऐसी झड़पों में देखते हैं। आपके साथ मैं प्रोफेसर साहब शुरुआत करना चाहती हूँ दिनेश वार्ष्णेय जी कि आखिर जो ये पूरा बवाल है, मुझे लगता है आपसे पहले जरा स्टूडेंट से दोनों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, क्या हुआ था जो वहां पर हिंसा? उनका कहना है कि नवमी की पूजा हो रही थी तो ऐसे में उसको रोका गया और उसको मतलब नॉनवेज खाने के लिए आप लोग आमादा थे। उस पर क्या जवाब है, क्या हुआ? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रामनवमी के पूजा में कोई भी रुकावट नहीं की गई। केवल सारा मुद्दा जो है कि खाने को लेके था कि मेस में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पूजा में कोई इंटरफेयर नहीं था स्टूडेंट्स का। और बात हो रही थी वार्डन से कि वार्डन की खाना, वार्डन ने एक दिन पहले ये बोला मतलब कि नहीं, कह रहे थे कि नॉनवेज मत बनवाओ हॉस्टल में और आप लोग कह रहे थे कि बनेगा। हाँ, और क्योंकि संडे को बनता है, ऐसे संडे को बनता है और ये खाना बनने का सबसे प्रोसीजर है जीबीएम के थ्रू हर फर्स्ट डेट को होता है, हर महीने के फर्स्ट तारीख को होता है। और ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से 2 दिन पहले ये होता है कि नॉनवेज नहीं बनेगा। तो आधे लोग चूंकि और सारे हॉस्टल्स में तो बना था, वहां पे पूजा पीछे हो रहा था, पूजा कोई भी रोकने का ऐसा प्रावधान है, पूजा हुआ भी था। मुद्दा सारा मेस के अंदर चल रहा था। वार्डन के पास भी हम लोग वार्डन से बोलते हैं कि सर जो है कि नॉनवेज चूंकि सप्लायर आता है और सप्लायर जो है कि सप्लायर को वापस कर दिया जाता है एक बार, फिर दोबारा से सप्लायर आता है, दोबारा से हम लोग वार्डन के पास जाते हैं। वार्डन कहते हैं आप लोग, हम उसका कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं रोकने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग खाना मत बनाइए, नॉनवेज मत बनाइए। क्योंकि हम एक मल्टीकल्चरल इंडिया सोसाइटी में रहते हैं, इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो हमारे जेएनयू में भी उस इंडिया के हर कोने कोने से लोग आके पढ़ते हैं, तो सबका कल्चर अलग अलग है। और कल्चर में, फूड कल्चर में और रिलीजन में, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता है। फूड से और रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं अगर एज इट इज कहा जाए तो मैं भी एक हिंदू हूँ, नाम से तो पक्का हिंदू हूँ। और हिंदू में भी 2 संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, और दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। वार्डन ने क्या कहा था, ये तो बात की बात है। सबसे पहले वार्डन सर ने ये बोला कि आप लोग बनाइए, हम जो है कि कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। और जो हॉस्टल के लोग भी थे, हॉस्टल के जो रेजिडेंट्स थे, दोनों पक्ष के लोग, वो ये कह रहे थे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये बोला गया कि जो वेज खाने वाले हैं वो पहले जो है कि वेज खा लेंगे, नॉन वेज उसके बाद खा लेंगे। हॉस्टल कमेटी ने यही डिसाइड किया था, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं बात पूरी होने दीजिए। मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग बोल रहे हैं कि बनेगा तो हम फेंक देंगे। और सप्लायर को एक बार वापस कर दिया गया, फिर दोबारा जो है कि सप्लायर है उसको भी मारपीट के मैन हैंडलिंग करके वापस भेज दिया गया। उसमें जो है कि मेरे साथ भी मैन हैंडलिंग हुई है और 2 बार मेरे साथ हुआ है। और एज ए हम जो है कि किसी पार्टी की तरफ से तो हम थे नहीं, हम एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट वहां पे हॉस्टल कमेटी मेंबर मैं हूं। तो बनना तो था ही नहीं। आधे बच्चे इवन शाम तक जो है कि वेज बना था, आधे बच्चे खाए, आधे बच्चे रात में नहीं खाना खाए हैं। ये मुद्दा था। ठीक है, अब ऋषिराज बताएं क्या हो गया था, आपके हाथ में क्या हुआ? पहले तो बताइए। वो कह रहे हैं कि वेज, रविराज वो कह रहे हैं कि जब वहां पर बना ही नहीं तो आप लोगों ने बवाल क्यों किया? जब 2 बार सप्लायर आया आप लोगों ने उस पर ही हमला कर दिया। वो कह रहे हैं हम पर भी हमला हुआ, क्यों किया ऐसा? भाई साहब कावेरी हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं। तो कावेरी हॉस्टल में एक दिन पहले क्या हुआ कि एक नोटिस लगाया गया, ठीक है, कि पूजा का परमिशन नहीं और यहाँ पे पूजा कल नहीं हो सकता है। जिस नोटिस पे ना तो सेंट वार्डन का साइन था, ना तो ऑफिस ऑर्डर था, ना ही स्टाम्प था। ये प्रक्रिया एक दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। फेक नोटिस वहां पे लगा दिया, फेक नोटिस वहां पे लगा दिया गया था। अब आइए अगले दिन पोस्टर हमारा रिलीज हो कि ये उसमें कह रहा था कि 3:30 बजे पूजा प्रारंभ होगी, लेकिन पूजा 3:30 बजे प्रारंभ ना होकर 5:30 बजे प्रारंभ हुई। ये तो ना कि हमें मतलब पसंद था कि 2 घंटा लेट पूजा स्टार्ट करें। र्यूकस इन्होंने क्रिएट किया, नॉनवेज का इशू बीच में लाया और पूजा को विलंब किया इन्होंने। 5:30 बजे जैसे पूजा प्रारंभ हुआ तो लेफ्ट वाले नोटिस आप लोगों ने लगवाया था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्डन सर हम लोगों को भी नहीं पता नोटिस लगा था या नहीं लगा? नोटिस की पूजा नहीं नोटिस लगा था। नोटिस एक दिन पहले केवल नोटिस एक दिन पहले सर्कुलेट हुआ था। अंग्रेजी भी गलत लिखा था, जिन्होंने भी लिखा था कि
नॉनवेज बनेगा और परमिशन भी नहीं है पूजा की। पूजा में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया है। उसके बाद जब पूजा 5:30 में प्रारंभ होती है, फिर पूजा 8:30 में खत्म हुई। 5:30 के बाद लेफ्ट वाले वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। वीडियो भी हमारे पास है। लेफ्ट के जितने बड़े बड़े नेता है कावेरी के सामने इकट्ठा होने लगे। जैसे हमने पूजा खत्म किया, प्रसाद लेके हम लोग वापस आने लगे। लेफ्ट पथराव करने लगे। पहले पथराव के बाद जैसे हम आगे बढ़े, उन्होंने सबसे आगे मैं था, मेरे और कुछ दोस्त थे, तो मेरे पे अटैक किया। फिर मैंने बचाव में हाथ ऊपर किया तो फाड़ते हुए मरकरी का जो पीछे का रड होता है, मरकरी के पीछे का जो रड होता है वो चीरते हुए निकल गया। फिर बाकी चाहे वो छात्रा कार्यकर्ता हो या फिर दिव्यांग कार्यकर्ता हो, सब पे अटैक किया गया। ना देखा गया कौन कौन। और जो महिलाएं हम देख रहे हैं वाम दलों की, जिनके सिर से खून बह रहा है, वो किसने कर दिया? एक फोटो भी आपने इसके साथ साथ देखा होगा जिसमें है कि एक महिला दूसरी महिला को कंसोल कर रही है, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद एक और फोटो आती है जिस महिला को कंसोल किया जा रहा था और जो महिला कंसोल कर रही थी वो उसको वापस कंसोल कर रही है। तो स्वैपिंग करके एक ऐसा फोटो आ जा रहा है, ड्रामा स्टेज किया जा रहा है ना। यही महिला इनकी मदद कर रही थी। और अगले फोटो में फिर वापस दूसरे को मदद कर रही है। वो स्वैपिंग करके जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है ना मैम। तो जो खून उनके सिर से गिर रहा है वो क्या है? खून तो नहीं गिर रही है फोटो में। वही नहीं, स्वैपिंग वाला फोटो आप दिखा रहे हैं। स्वैपिंग वही दिखा रहे हैं, यही ना। एक और स्वैपिंग वाला फोटो होगा, मैं मंगवा के जो तस्वीर दिख रही है वो वीडियो भी दिखाई है हमारे दर्शकों को, जिसमें उसके खून से सिर से खून निकलता हुआ। क्योंकि ऐसा तो प्री प्लान अगर नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि मरकरी उन्होंने हाथ ऐसे किया, मरकरी हाथ में आ गया, हॉलीवुड फिल्म चल रहा हो, मरकरी रड, उसके बाद जो भी पत्थर हो। हाँ, क्या ऐसा किया गया था? नवीन कुमार, आपको मैं ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। फिर आधा अधूरा ज्ञान। पहले तो ये कावेरी हॉस्टल का है नहीं। मैं आपको बता दूं, ये कावेरी हॉस्टल का नहीं है। नोटिस, मेरी बात कंप्लीट होने दो, फिर तुम्हें बोलने की आदत। सुनो, जेएनयू में पढ़ते हो इतना तो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ये यहाँ से फैलाया जा रहा है कि पिछली बार जब ये जेएनयू डीजे नाइट करवा रहे थे, इसके पास कोई परमिशन नहीं था, डीजे नाइट का भी परमिशन नहीं था। उस दिन हमारे द्वारा चूंकि दिया गया कावेरी लॉन यूज हो रहा है, तो ये एक तरीका है कि कावेरी लॉन में आप कुछ भी यूज करेंगे तो आप कावेरी के रेसिडेंट या कावेरी के रिप्रेजेंटेटिव से आप बात करेंगे, वार्डन से बात करेंगे। यहाँ तक वार्डन का परमिशन नहीं था इनके पास। ये कैसे बात कर देंगे? और बात रही कल की, हम आते कल पे ना, तो कल का जो ये प्रोग्राम था इसका भी इनके पास परमिशन नहीं है। आप पूछिए, अगर इतना कागज दिखाते हैं तो ये भी दिखाएं कि इनके पास कौन सा परमिशन है, जबकि 3 जगहों से एक सेकंड नहीं, पूजा कराने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। पूजा कराने के लिए नहीं, पूजा एक मिनट नहीं मैम, मैं अपने रूम में पूजा करता हूँ, ये मेरी है। मैं सुबह डेली उठ करके नहाता हूँ और पूजा करता हूँ, ये मेरे अपना पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब एक इवेंट होता है तो इवेंट के लिए ये जेएनयू का कल्चर, ये मैंने नहीं बनाया। यहाँ बैठे हुए वही पूछ रहे हो, गुस्साने की जरूरत नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये मैंने नहीं बनाया। परमिशन लेना पड़ता है ना, ये मैंने नहीं बनाया। कोई भी इवेंट, चाहे वो पूजा हो या किसी भी 10 लोग परमिशन लेना होता है, इन्होंने नहीं लिया था आपके। हाँ बिल्कुल, 10 लोगों की गैदरिंग होती है, उसको परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन निकाल रहे हैं? नहीं, चैन साहब जल्दी से बताइए, ऐसी नौबत क्यों आ गई? आरोप तो यही लग रहा है ना कि उन लोगों को खाने से रोका जा रहा था जिसकी वजह से ये हिंसा की गई है। नहीं देखिए अंजना जी, जहां तक हिंसा की बात है, जिस प्रकार से हम जानते हैं लेफ्ट की और जो वामपंथियों की पूरी एक इतिहास रहा है, किस तरीके हिंसा का एक इतिहास रहा है, हम पूरी दुनिया के अंदर देखा है हम लोगों ने। लेकिन जहां तक जेएनयू की बात है, कल के इनसे क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, झूठी मीट, नॉन वेज नहीं खाने देना, ये नहीं करना, देखिए 18 हॉस्टल जेएनयू के अंदर है और 18 हॉस्टल में कहीं पर भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ कावेरी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आगे प्रेस रिलीज है जेएनयू की, मैं चाहता हूं दिखाइए। प्रेस रिलीज में क्लियर लिखा है कि रामनवमी और हवन की वहां पर पूजा हो रही थी, उसको रोकने की प्रयास कुछ स्टूडेंट्स वहां ऑब्जेक्शन कर रहे थे। ठीक है, वहां इफ्तार पार्टी भी होती है, किसी ने उसको मना नहीं किया, किसी को दिक्कत नहीं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं ना। अगर हवन पूजन हो रहा है उसके बाद उसको दिक्कत इनको इससे थी। देखिए आज जो लड़ाई है वहां पर जेएनयू के अंदर, जिस तरीके से आज लड़ाई है, एक तरफ भारत माता की जय कहने वालों की और एक तरफ भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी होगी, उस जंग रहेगी, आज उन लोगों की लड़ाई है। तो इस जिस प्रकार से आज जेएनयू जैसे इतने अच्छे विश्वविद्यालय का नाम खराब करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण विषय जिस तरीके से मीट की बात की जा रही है कि वहां पर नॉनवेज, देखिए नॉनवेज कभी वहां पर किस प्रकार से नहीं, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा। विषय यहां पर यह है कि रामनवमी का वहां पर क्यों हो रही थी, इनको दिक्कत रामनवमी से थी और वहां पर पूरी बाकायदा फेक वहां पर जिस तरीके से नोटिस इशू किया गया रामनवमी का, जो वहां पर जो रामनवमी है उसको किस तरीके से ना हो उसका प्रयास किया गया, उसको टालने का प्रयास किया गया, पूरा एक षड्यंत्र पूरा किया गया। वेबसाइट ट्विटर हैंडल पर पड़ी हुई, आप देख लीजिएगा। नहीं, मैंने वही प्रेस रिलीज निकाल लिया है, ये ट्विटर हैंडल पर ही है, आप देख लीजिए, जेन्युइन प्रेस रिलीज है। मैं जेन्युइन दिखाता हूं, आपकी तरफ फर्जी बातें नहीं करता, सीधा रजिस्ट्रार का ही कहना है। मेरे को प्रेस नोट दे दीजिए। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज यहाँ पर स्थिति जो है, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण के अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जेएनयू के अंदर अगर पूरे माहौल खराब करने का प्रयास लगातार जो वामपंथी है
वो लगातार कर रहे हैं। हमने देखा होली के समय भी जिस तरीके से वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता, आम स्टूडेंट जो है उनके ऊपर हमला करा जा रहा है। आज कल भी देखा, अभी बहनों को हम सुना रहे थे किस प्रकार से जो वहां पर बहनें थी वो कह रही थी जो लेफ्ट के गुंडे उन्होंने हमला किया। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जेएनयू के अंदर इस तरह की घटनाएं, आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं ना। वह ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लड़कियां हैं जो कह रही है कि लेफ्ट के गुंडों ने, लेफ्ट के गुंडों जो आप बता रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए अगर वहां पर नॉनवेज बनता, एक सेकेंड जी, नियम से चलेगा ना, कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कह देंगे आज रामनवमी ऐसे आज नहीं बनेगा। ये वार्डन को कहना पड़ेगा। क्या ये सच नहीं है? एक सेकंड, क्या ये सच नहीं है? मैं आ रही हूँ। क्या ये सच नहीं है कि जो वहां पर सप्लायर आया उसको भगाया गया वापस? हाँ या ना बोलिए। अंजना जी देखिए, बिल्कुल भी आप बताइए, नहीं लौटाया गया, नहीं लौटाया गया, नहीं लौटाया गया। मेरे हॉस्टल में कल चिकन बनाया, चिकन बिरयानी बनाया, मैं बनवाया प्रेसिडेंट हॉस्टल का, हॉस्टल का प्रेसिडेंट खुद मैं कल बिरयानी बना, सेम डीलर वहां भी सप्लाई किया बिरयानी के लिए चिकन। पेरियार में भी हुआ जहाँ पे एपी के प्रेसिडेंट है, पेरियार में भी चिकन में 9 दिन से नवरात्रा चल रहा था, चिकन मेस में बना, हम क्यों मना करेंगे? खुद खाते हैं चिकन। कोई दिक्कत नहीं, बोलने का सही से बोल दो। एक एक करके दिनेश, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ गया? अरे ये कराना चाहते हैं, कहाँ है ये कैसे हिंदू मुस्लिम? अरे क्यों ये हिंदू बच्चे नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हिंदू बच्चे ही हैं, शीशे में लगे हुए हैं, इसको आप लगे हुए हैं, वामपंथी लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, वो क्या कर लेंगे इसको? क्या प्रोफेसर दिनेश एक सेकंड, प्रोफेसर देखिए अंजना जी, बात ये क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उसकी नहीं है। बात ये है कि विश्वविद्यालयों में आमतौर पे जो मेस कमेटी या हॉस्टल कमेटी होती है वो इलेक्टेड बॉडीज होती है, और उनके प्रेमिसेस में आप कोई भी परमिशन लेंगे या तो वार्डन से या प्रोवोस्ट से या उस कमेटी से परमिशन लेंगे। ये एक रूल है। मेरे कॉलेज में भी या मेरी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे कोई पूजा वूजा करते हो आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में करें। किसी को पूजा पे भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी को खाने पे भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी। पर एक लगातार एक मुहिम चलाया जा रहा है। इससे पहले भी जेएनयू में टीचरों पे अटैक हुआ, आज तक कोई अरेस्ट हुआ इनका आदमी नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये मिली भगत है। और ये मिली भगत पता है क्यों है? ये मिली भगत ये टारगेटेड जेएनयू पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जेएनयू जो है इनको और इनकी सरकार को वैचारिक तौर पे, दार्शनिक तौर पे चैलेंज करती है, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये ले गए आप कहीं और ही ले गए। नहीं मैं ले गया, मैं सही ले जा रहा हूँ। आपको लगा यही मौका है वाम दलों को जिंदा कर दिया जाए? कैसी बात कर रहे हैं सर मीना जी? मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, जो पहले टीचरों पे अटैक हुआ वो गिरफ्तार हुए? बड़ी खबर पहले जिन्होंने पहले टीचरों पे अटैक, एफआईआर दर्ज हो गई है। एबीवीपी छात्रों की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एबीवीपी छात्रों ने वो तो 2 एफआईआर दर्ज होंगी ना, एक इन्होंने की एक उन्होंने की है, वो तो बाद में इंक्वायरी। हाँ वो तो इंक्वायरी होगी, जो भी होगी इंक्वायरी होगी। प्रश्न ये उठता है कि आप विश्वविद्यालय में सामंजस्य से रहिए, आपसी झगड़े ना कीजिए, विश्वविद्यालय को शिक्षा का केंद्र रहने दीजिए, समर्पण कर दीजिए, सिर झुकाते रहिए तो शांति से चलेगा। नहीं तो एक प्रश्न उठा नहीं तो सांप्रदायिक विचारधारा के आगे समर्पण कर दें, हिंदू मुसलमान के आगे समर्पण कर दें, मीट खाना है नहीं खाना इसके आगे समर्पण कर दें, क्या बात करेंगे? ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? ये देश टीचरों पर अटैक करने से चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? विश्वविद्यालय के साथ चलेगा? बिल्कुल विश्वास करते हैं। बनासकांठा में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? एक मिनट अंजना जी, साउथ दिल्ली के मेयर ने क्या किया? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने जो बीजेपी का है उसने क्या ऑर्डर पास किया है? क्या ऑर्डर पास किया कि मीट नहीं खाएंगे? क्या ये रमजान में सुबह 5 बजे से शाम के रमजान को लेकर रोजा नहीं खाएंगे? क्या ये चिल्ला के बाद संविधान में आके नहीं बोला? आपकी तरकीबें हैं, सही बात को सामने नहीं जाने देना। अरे आप लोग प्रोफेसर हैं, कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? नहीं प्रोफेसर है इसका मतलब ये नहीं कि बोलने नहीं देंगे। आपके लोगों ने हमले किया, आज तक गिरफ्तार हुआ एक भी गिरफ्तार हुआ जेएनयू को ड्यूटी के प्रेसिडेंट का हमला किया, जेएनयू के टीचर में हमला किया, 4 घंटे लगातार किया, एक गिरफ्तारी नहीं हुई आपकी, एक गिरफ्तारी नहीं हुई आपकी। सुनिए भाई, हम भी बोल रहे हैं भैया। अरे भाई हमारे भी गलत बोलेंगे आप, हमें भी आप रोटी रोजी पे बात नहीं लाना चाहते, बेरोजगारी पे नहीं लाना चाहते, महंगाई पे नहीं लाना चाहते, नैरेटिव बदलोगे आप लोग, सेम चीज कर नैरेटिव बदलोगे, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हो, बात करके समझ सकते हो, रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो आप लोग आके। अंजना जी, अभी इन्होंने कहा कौन सा विचार, तो कौन से विचार की बात कर रहे हैं?
जिस विचार में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, गिरफ्तार उस विचार की बात कर रहे हैं या उस विचार की बात करें जिसमें आप महिषासुर की या उस विचार की बात करें जिसमें राम जी को लटकाकर उनको जलाया जाता है, इस विचार की बात करते हैं या उस विचार की बात करते हैं जिसके अंदर दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं और आप उनके म्यूजिकल नाइट का आयोजन करते हैं। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म है, आपको पूरे देश में निकाल दिया है और जेएनयू परिसर से भी आप खड़े रह जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आ रहा आप किस विचार की बात कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के अंदर 76 लोग शहीद हो गए, आप उसके ऊपर म्यूजिकल नाइट का आयोजन करते हैं। आप माता को और माँ दुर्गा को वैश्य कहते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आप संविधान की बात भी मत करिए। अंजना जी ये संविधान की बात नहीं कर सकते। आज पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर पहली बार डोम को एक दलित जाति के व्यक्ति को पोलित ब्यूरो का मेंबर बनाया गया। डेमोक्रेसी की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा और प्लीज आप लोगों से मैं कह रही हूँ अगर आप लोग सभ्य तरीके से बहस कर सकते हैं तो यार रहिए वरना चले जाइए। प्लीज एक साथ मत चिल्लाइए क्योंकि वो मत करिए इसको, प्लीज शो को खराब मत कीजिए, अपने अपनी बारी में बोलिए। मेरा सवाल सुनिए, या तो इस देश में आपकी सरकार है बीजेपी की, एक कानून लाइए और आप मटन चिकन को नवरात्र के लिए नॉनवेज को बैन कर दीजिए, वरना जहां पर बनता है वो बनेगा। अगर यूनिवर्सिटी ऑर्डर नहीं देगी तो कुछ भी छात्र विंग हो, ये विंग हो, वो विंग हो, जाकर अचानक बंद नहीं करा सकता है ना। मैं बोलता हूँ, आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं? सुन लिया। ये अपने अपने एनार्की आ रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूँ। अनार्की नहीं चलेगी ना कि आज मैं चाहूंगा तो ये होगा, आज मैं चाहूंगा। नियम से चलना पड़ेगा क्योंकि जिस विविधता का वो हवाला दे रहे हैं वो है इस देश में। मैं हॉस्टल का वार्डन भी हूँ। कौन से हॉस्टल के वार्डन में? मैं नर्मदा हॉस्टल का वार्डन हूँ। आप सुनिए, जेएनयू के अंदर 17+1 18 हॉस्टल है। 17 के 17 हॉस्टलों के अंदर 18 हॉस्टल, सारे हॉस्टल में नॉनवेज बना था? बिल्कुल बना था, संडे को बनता है, हर जगह नॉनवेज बना था, बनता ही है। कावेरी में क्यों नहीं बनने दिया? कावेरी में क्यों मना कर रहे के रेजिडेंट्स ने ये कहा कि नहीं बनना तो नहीं बना। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन आप सुनिए, सरस्वती पूजा के मास्क नहीं बना। एक सेकेंड चुप हो जाइए आप, आगे भी शुरू हुआ था और इसलिए लोग वो भी बोलेंगे। एक सेकेंड प्लीज, आप किसी बात सुनिए से बाहर निकल कर आए हैं और इसलिए बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सारे हॉस्टल्स में मास्क बना है। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, बच्चे क्यों मना करेंगे? बच्चे कौन होते हैं मना करने वाले कि आज नहीं बनेगा? मैं यही तो पूछ रही हूँ। बच्चे क्या करते हैं? वार्डन तय करेगा ना। कमेटी तय करती, वार्डन नहीं तय करता। अगर रोकना है तो नहीं, वार्डन कमेटी ने तय किया, बच्चों ने अपील की है, वार्डन रोक सकता है ना। वार्डन कह सकता है आपकी जो इच्छा करिए, तो वार्डन ने यही बोला कि जो इच्छा है वही होगी, मतलब मेन्यू फॉलो होगा। इसका मतलब मास्क नहीं बनेगा। मेन्यू कैसे नहीं? स्टूडेंट्स ने कहा, फॉलो होगा। स्टूडेंट्स ने कहा, कौन से स्टूडेंट? ये भी तो वही के स्टूडेंट्स हैं, ये भी तो वही के स्टूडेंट्स हैं। ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन है काम नहीं कर पा रही है? अंजना जी हर चीज क्या मुझसे पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता सकते हो। नॉन-वेज का इशू कोई पूजा कर रहे हैं, नॉन-वेज का इशू पूरे देश के अंदर राम किसी की बात समझ नहीं आ रही है। आप लोग प्लीज निकल जाइए, मुझे लगता है शो करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, बाहर में आपको पता है 10 लोगों का ऑडियो जाए, किसी को सुन नहीं सकता है। प्लीज चुप हो जाइए। फिर मैं आखिरी बार बोल रही हूं, जिसको लगातार बोलना है वो शौक है, बाहर जाके बोले प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ यादव नेशनल मीडिया कन्वीनर एबीवीपी के हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ सनी धीमान है। सिद्धार्थ आप हाथ उठा रहे थे, सवाल तो यह है ना कि देश कानून से चलेगा। अगर यूनिवर्सिटी में मेस कमेटी एक मेन्यू बनाती है और उसी आधार पर संडे को बनता है, कुछ छात्र नहीं कह सकते ना। यहीं पर 2 स्टूडेंट्स है कावेरी हॉस्टल के, वो मना कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हम चाहते थे वहां पर नॉनवेज बने। तो ऐसे में कैसे कुछ छात्र ये डिसाइड कर सकते हैं? कानून लाइए ना, अगर आपको इतनी बेताबी है तो कानून लाइए, खत्म कीजिए झंझट। मिस्टर यादव देखिए अंजना जी, मैं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हूं, इसलिए आग्रह करूंगा कि 3-4 अगर मुझे अनइंटरप्टेड मिनट्स मिल जाते हैं तो जो संवेदना मेरे मन में आपके लिए जागृत हुई है, जो मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या अंजना जी? ऑडियो नहीं आ रहा उनका। अंजना जी मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? यहाँ नहीं आ रहा ऑडियो सर, ऑडियो चेक करना पड़ेगा एक बार। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए बोलिए।
जी जी, तो अंजना जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदना है आपके लिए, क्योंकि इतनी शोर शराबे में आप वहां खड़े होकर के एक ऐसी डिबेट को, एक वामपंथी प्रोफेसर आपके साथ में खड़े होकर के आपके कान में भी जो चिल्ला चीख कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एक छवि नेशनल मीडिया पर जानी चाहिए। पर 3-4 अनइंटरप्टेड मिनट्स में आपसे लूंगा और ये पूरा केस क्या है वो आपके सामने मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, ताकि देश भी ये जान ले कि ये क्या हुआ। वास्तव में जो आपकी डिबेट पर अभी हो रहा है, यही वो करना चाहते थे, यही वो चाहते थे कि मीडिया अटेंशन के कह सकें इस देश में फांसीवादी सरकार आ चुकी है, इस देश में जो है ये देश नरक की ओर जा रहा है, इस देश में कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा। यही वो मौका चाहते थे, क्योंकि जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा उस प्रश्न का एक बड़ा सिंपल सा उत्तर है। कोई भी इस देश में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई छात्र या कोई छात्र संगठन ये नहीं कहेगा कि क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए, और कल भी ऐसा किसी ने नहीं कहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत से कार्यकर्ता जेएनयू के बहुत सी हॉस्टल कमिटीज में, हॉस्टल्स में प्रेसिडेंट हैं, वहां पर हॉस्टल मेस कमिटीज के मेंबर्स हैं, और किसी भी हॉस्टल कमेटी में ऐसा नहीं हुआ। पेरियार हॉस्टल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गौरव कुमार वहां पर हॉस्टल के प्रेसिडेंट है, और वहां पर तो चिकन सर्व किया गया, वहां पर नॉनवेज की मील दी गई। पर कावेरी हॉस्टल अकेला ऐसा हॉस्टल है जहां पर एबीवीपी का कोई भी मेंबर मेस कमेटी में नहीं है, और इसीलिए यहां पर यह विवाद शुरू हुआ। इसलिए जो समझने की बात है वो यह है कि यह विवाद वेज और नॉनवेज को लेकर के नहीं है, ये विवाद रामनवमी के दिन हुआ। ये कुछ लोग नहीं पचा सकते कि कैसे रामनवमी के दिन एक बड़ा छात्र समुदाय जनरल स्टूडेंट्स की कॉल पर अपने फास्ट को खोलने के लिए एक हॉस्टल के बाहर के परिसर में एकत्रित होता है, वो पूजन करता है, शांति के साथ बैठता है, और एक सामाजिक सौहार्द का परिचय जो कल दिया गया वो देखने लायक था। एक ही वीडियो फ्रेम में हम देख सकते हैं कि एक तरफ इफ्तार की पार्टी चल रही है, नॉनवेज कंज्यूम किया जा रहा है, दूसरी ओर रामनवमी का पूजन चल रहा है, और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो लेफ्ट के, ये जो कुछ छात्र आपके साथ और कुछ वामपंथी प्रोफेसर भी जो आपके साथ वहां पर खड़े हैं, कुछ लोग हर समय एक मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे एक मीडिया अटेंशन पाई जाए। और जब वो रंगे हाथों पकड़े गए, छात्रों पर डंडे बरसाते हुए, पत्थर फेंकते हुए, गमले फोड़ते हुए, दिव्या हमारी छात्रा के हाथ में कांच की बोतल से अटैक किया, जब वो फंस गए तो उन्होंने क्या किया कि देश में कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के हम अपनी इस नाकामी को छुपा सकते हैं, तो उन्होंने कहा वेज और नॉनवेज को लेकर के इशू था। मैं पूछना चाहता हूं ये इशू कावेरी में क्यों हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रिप्रेजेंटेटिव जहां जिस हॉस्टल में है वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ कावेरी में क्यों हुआ? वन साइडेड नैरेटिव देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड नैरेटिव सारे दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक पहेली पूछ रही हूँ। जब बाकी सभी हॉस्टल्स में नॉनवेज बना, जिसमें से 2 तो यहीं पर है, ये भी कावेरी के नहीं है जिस हॉस्टल में वहां नॉनवेज बना, और वो भी जहां के वार्डन है साहब वहां भी नॉनवेज बना। कावेरी में क्यों नॉनवेज नहीं बनेगा ऐसा छात्रों ने मांग की, ये समझाइए क्यों? ये मांग तो एबीवीपी के छात्रों की तरफ से आई ना। अंजना जी, मैं फिर से दोहराता हूं, ये नहीं, मैं फिर से दोहराता हूं और बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं और आई कैन स्पीक फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक भी स्टूडेंट कार्यकर्ता ने नॉन वेज वेज को लेकर के कोई मांग नहीं करी। 9 दिन से नवरात्रे चल रहे हैं, रोज नॉन वेज बनता है, हर कोई खा रहा है, जेएनयू के हर हॉस्टल में बन रहा है, कहीं भी किसी ने कोई मांग नहीं करी कि वेज और नॉनवेज को लेकर के कुछ किया जाए। पर क्योंकि रामनवमी का पूजन कावेरी हॉस्टल के बाहर ही हो रहा था, ये कुछ लोगों को ये नहीं उनके ये वो पचा सकते, उस कारण से हो सकता है। चलिए ठीक है, सनी दिमाग जल्दी से आपका वही सप्लायर हर हॉस्टल में सप्लाई करे, कावेरी से वो वापस चला जाए, ऐसा कैसे संभव है? ये जो फेक नोटिस निकाले गए हैं वार्डन द्वारा, एक हफ्ता पहले धमकी दी गई कि आप जेएनयू में रामनवमी का पूजन नहीं कर सकते, ये उसका परिणाम है कि सनी दिमाग। जी अंजना जी, पहले तो आपको जेएनयू की राम राम। गांधी के मुल्क में रहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं एक शोधार्थी भी हूं, सिर्फ एनएसयूआई या कांग्रेस से जुड़ा नहीं, एक शोधार्थी भी हूं। तो हमें चीजों को ना लिंक करके देखना होगा। आप सिर्फ जेएनयू घटना को सिर्फ एक घटना के तौर पे ना देखें। रामनवमी के 9 दिनों पे मेरे घर में ही मनाया जाता है, सब जगह मनाया जाता है, लेकिन 9 दिनों में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। 2 अप्रैल को बजरंग मुनि एक कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करेंगे, भारत में ही कहते हैं। यतीन नसीरन 4 अप्रैल को दिल्ली में ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। साउथ दिल्ली के मेयर जो बीजेपी की है वो कहते हैं कि साउथ दिल्ली में मांस की दुकानें नहीं खुली रहेंगी, और देश के कोने कोने में बीजेपी आरएसएस के लोग जो त्रिशूल बांट रहे हैं। ठीक है, और इस सब के संदर्भ में आपको देखना होगा कि जो ये कल घटना हुई है ये पूरा प्री प्लान्ड है बीजेपी आरएसएस का। कहां पर त्रिशूल बांटे, किसने त्रिशूल बांटे हैं? मैडम मैं आपको पूरा लिंक भेज दूंगा। त्रिशूल बट रहे हैं मोहल्लों में,
पूरे देश में त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। ये नथुराम की नवमी मनाना चाहते हैं, ये महात्मा गांधी के या वाल्मीकि के राम की घटना, राम के जन्म को नहीं मनाना चाहते। अब वापस आता हूँ जेएनयू के मुद्दे। मैडम की बात कर रहे हैं, सिर फटा कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज, एकदम नियम का पालन कीजिए। फिर फटा जेएनयू में ज्यादातर लेफ्ट के स्टूडेंट का, जो एबीवीपी के स्टूडेंट का भी पिटा है, जो घटना हुई है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये नफरत घोलने वाले लोग कौन है जो कह रहे थे कि हमें हवन करना है? वहां के वार्डन ने परमिशन नहीं दी, बताइए। उसके बावजूद आपको अंदर घुस के हवन करना, फिर कह रहे हो कि वहां पे हड्डियां डाली गई। मैडम आप बताइए ना, अगर किसी हवन में 50 लोग बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति ने तो वीडियो बना ली होती ना हड्डी डालने की, लेकिन जब इन्हें लगा कि मांस वाला मुद्दा उल्टा पड़ रहा है तो इन्होंने वही, जैसे रावण भी भगवा उड़कर आया था तो ये भी भगवा उड़कर बैठ गए। ये लेकिन हम जानते हैं कि भगवाधारी हर व्यक्ति राम नहीं होता। ये रावण के भेष में आने वाले लोग हैं जो देश को उनके जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। जब दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, ये हमारे रसोइयों में घुस के बताना चाहते हैं आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और जब ये उल्टा पड़ गए तो इन्होंने धर्म की आड़ ले ली। इन्होंने धर्म की आड़ लेके बोला कि नहीं देखो, क्योंकि इन्होंने तो हमारे हवन में हड्डियां डाली। और ये बताइए, वो जो मांस देने वाला आया था, मीट देने वाला है, तो वापस क्यों गया? दो बार वापस क्यों गया? और वहां पर मीट क्यों नहीं सर्व हुआ? कल वहां पर मीट क्यों नहीं बना? मैं जानना चाहता हूं मैडम। और वहां पर सौरभ शर्मा, पहले मेरा दोस्त रहा है एबीवीपी का, उसने मेरी हॉस्टल सबसे पहले हवन कांड शुरू किया था। अगर आप थोड़ा अपनी वोकैबुलरी में जाकर देख ले। और मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूं अंजना जी, पिछले 1.5 साल पहले मैं आप ही के सामने बैठा था, इंटरव्यू आपके स्टूडियो में बैठा था, 5 जनवरी 6 जनवरी को बैठा था। मुझे बताइए मैडम, वो कोमल शर्मा और जिन्होंने सिर फाड़ा था जेएनयू की बेटी का, आयशी घोष का, पकड़े गए क्या? जब सैया भय थानेदार तो डर काहे का? जब पता है कि अमित शाह की शय है, ठीक है, कोई क्यों कार्रवाई करेगा? क्यों कार्रवाई करेगी बताइए तो मैडम। रोहित जैन, देखिए अंजना जी, वो बड़ी तस्वीर और बड़े इशारे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रामनवमी के दौरान आप सांप्रदायिक हिंसा और ध्रुवीकरण के लिए देश भर में नफरत फैला रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए। देखिए इस क्रोनोलॉजी मस्जिदों के ऊपर जाके भगवा झंडे लहरा रहे हैं। मैंने बड़े धैर्य सुना सन्नी भाई, अब आप ध्यान नहीं सुन लीजिए। देखिए इनको दिक्कत है, इनको समस्या क्या है, बिल्कुल इस पैटर्न के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भगवा के ऊपर जिस तरीके से भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का इन्होंने भगवा तो बदनाम करने की बात करी। अरे रुक जाइए, सुन लीजिए आपके नेता। देखिए और जिस तरीके से राक्षस, जब शुभ कार्य होता था, हवन होता था, राक्षस में विघ्न डालने की कोशिश करते थे, उसी तरीके से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह लगाने वाले, भारत की बर्बादी के कारण लगाने वाले, जिनको सेना से दिक्कत है, जिनको मिस्टर धीमान, मैंने बाकियों को टोका आपके वक्त पर, अब आप चुप रहिए। जिनको भारत की सेना से दिक्कत है, जिनको भारत के संविधान से दिक्कत है, जिनको कोर्ट से दिक्कत है, जिनको हर चीज से आज दिक्कत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले क्या होता था, आपने जो बात करें क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। 2014 से पहले अंजना जी क्या होता था? पहले होता था, इनके राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी कहते थे मुसलमानों का अधिकार सबसे पहला अधिकार है रिसोर्सेज पे। उसके बाद नहीं पता होना चाहिए ना, लेकिन आज नहीं 2014 के बाद से क्या हुआ कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। आज दिक्कत इनको इस चीज से अंजना जी आज करौली के अंदर इन्हीं के कांग्रेस के नेता मतलूबुल अहमद वो पाए जाते हैं। किस तरीके से पूरा दंगा संयोजक दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन हो, चाहे जिस तरीके से हमने देखा आज अभी तक करौली के अंदर गिरफ्तार किया, बताएं अभी तक करौली के अंदर हो, चाहे जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन हो, चाहे दिल्ली के अंदर हमने देखा सिखों का नरसंहार करने की बात हो, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता लगातार मोदी जी एक तरफ विकास लेके चल रहे हैं, एक तरफ विनाश की राजनीति, देश को जेल में डालो ना, अगर हम मांस मच्छी के नाम पर कभी कहीं विरोध नहीं किया किसी ने भी, लेकिन आपको दिक्कत थी कि जेएनयू के अंदर किस तरीके से जब से कश्मीर फाइल आई है, कावेरी हॉस्टल में बवाल क्यों हुआ? जब से कश्मीर फाइल आई है, मौका ढूंढ रहे हैं, ये मौका ढूंढ रहे हैं। बवाल किया, बवाल नॉनवेज पर नहीं हुआ। अंजना जी मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने पहले से विरोध किया था, ये प्रेस नोट बता रहा है, ये प्रेस नोट है, ये पहले से रामनवमी का विरोध कर रहे थे, मांस मछली का तो विरोध था ही नहीं। जेएनयू का ये जेएनयू कह रहा है, नहीं उसमें सुनिएगा, जेएनयू खुद कह रहा है विरोध कर रहे हैं, रोकने का कोशिश किए हैं। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि पूजा जब हो रही थी, पूजा और हवन जो कुछ छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में ऑर्गेनाइज किया था, तो कुछ बच्चे थे जो उसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे,
सर आप ही आ जाइए, मैं ये ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अब इस पर आपका जवाब क्या है? यहाँ पर नॉनवेज को उसका गढ़ नहीं बताया जा रहा है, रजिस्ट्रार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पूजा हवन कर रहे थे उस पर कुछ छात्रों ने विरोध किया। क्या ये सच नहीं है? नहीं, ये शुरू से बता रहे हैं इनको परमिशन नहीं था। पूरा गलत है। आप अगर सुनना चाहते हैं, सच अगर सुनना चाहते हैं तो बस 2 मिनट में मांगूंगा या 1 मिनट ही दे दीजिए, काफी है। 1 मिनट बोलना स्टार्ट कीजिए ना। वार्डन का ये मैसेज है, मेस कमेटी टुमारो देयर इज रामनवमी पूजा एंड हेवन इज द बैकग्राउंड ऑफ द कावेरी बेस. Please avoid non-veg only for tomorrow and please circulate a notice. Then for senior warden का ये मैसेज है कि अगर म्यूचुअल एकोमोडेशन से ये होगा तो प्रूफ किया जाए। गोपाल जी आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन से दिक्कत है, आपको सेना से भी दिक्कत है, आपको संविधान से भी दिक्कत है, आपको कोर्ट से भी दिक्कत है, आपको कितना भी चिल्ला लीजिएगा, आपको रामनवमी से भी दिक्कत है, आपको प्रभु राम से भी दिक्कत है, लेकिन आपको प्यार पाकिस्तान से है, आपको पाकिस्तान प्यार आतंकवादी है, आपको प्यार जो आतंकवादी है, जो नक्सली है उनसे आपको प्यार है, आपको 74 जवान शहीद ये लोग ये लोग मिठाई बांटते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको पुलिस से भी दिक्कत है, ये सबूत, ये सच्चाई है कि आप लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे, जैसे राक्षस भी डालते थे उसी तरीके से भी डालने की कोशिश, लेकिन सच नहीं बोल सकते। सेना से भी दिक्कत। एक सेकेंड नॉनवेज पर तो रोक लगाई था ना रविराज, एक सेकंड रविराज, नॉनवेज ही तो चाहते थे ना कि पूजा हो रही तो नॉनवेज ना बने, इसको किससे क्यों बार बोल चुका हूँ। 9 दिन नवरात्रा चला है, 9 दिन नॉनवेज बना है, सारे हॉस्टल ने बनाया, उस दिन भी सारे हॉस्टल ने बनाया नॉनवेज से किसी को कोई इशू नहीं था। झूठ बोल रहा है, साफ दिख रहा है, क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ। 2014 में जब महिषा दिवस मनाया जाता है, बिग फेस्टिवल मनाया जाता है, दुर्गा माता को प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है। झेलम में 2015 में वार्डन के घर में हवन हो रहा था, पानी डाल दिया जाता है तालाबे के ऊपर, तालाबे के कारण किसान को मारा जाता है। ये कोई आज का इशू नहीं है, पूजा होना सबसे बड़ी बात थी। लेफ्ट के गाल पे तमाचा था, एक सेकेंड लेफ्ट के गाल पे तमाचा था। अरे तो 150 आदमी क्या कर रहे थे कि नॉनवेज को लेकर इनका 150 आदमी कावेरी में क्या कर रहा था? करना था वार्डन से 4 रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। राइट टू चॉइस एंड राइट टू फूड का सारा मुद्दा था। आर्टिकल 21 आप उठा के देख लीजिए, आर्टिकल 29, 28, 29 आर्टिकल कोई रोक नहीं रहा है। राइट टू चॉइस का सारा मुद्दा था, राइट टू चॉइस। अरे आप सेना में विश्वास करते हैं, अरे आप कोर्ट में कहाँ विश्वास करते हैं? आप तो विश्वास ही नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, आप तो जज में विश्वास नहीं है। प्रोफेसर भरोसा है तो पुलिस स्टेशन 200 आदमी जाके आप लोगों को चुप हो जाइए वरना बाहर चले जाइए प्लीज, प्लीज स्टॉप इट। क्या मजाक किए हुआ आप लोग? इस तरह से बहस होती है क्या? नाम है इसका, वो प्रेस रिलीज से जो वार्डन डील कर रहे हैं, प्रेस रिलीज आज का है, डील छोड़ दो, हमेशा से बताती रही है। आप बोलिए क्या करेंगे? मतलब इसी में बोलना पड़ेगा, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। व्यवस्था में भरोसा है। अर्चना जी सीधी सादी बात है, प्रश्न ये नहीं है कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, प्रश्न ये है कि आप विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय रहने दें, विश्वविद्यालयों को जंग का अखाड़ा ना बनाए, विश्वविद्यालयों को हमलों का अखाड़ा ना बनाए, विश्वविद्यालयों को सांप्रदायिकता का अखाड़ा ना बनाए। 2015 और सांप्रदायिकता का अखाड़ा बनाने में ये लोग माहिर हैं और खुद क्राइम करके और दूसरा प्रूफ को इम्प्लांट कर देते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भाई एक सीधी साधा उदाहरण लीजिए। अगर ये इतने ईमानदार हैं संविधान, अगर ये इतने ईमानदार हैं अंजना जी और संविधान को मानते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी माननीय जी, जिनके अंतर्गत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आती है मिनिस्टर के अंडर, वो दक्षिणी दिल्ली के एमसीडी मेयर को क्यों नहीं कहते कि अपना बकवास ऑर्डर वापस ले? सच्चाई आपके अपने बकवास ऑर्डर वापस ले, सांप्रदायिक ऑर्डर है वो, सांप्रदायिक ऑर्डर है। अरे आपको ये है आपकी सच्चाई, ये चीज चिक के कागज बता रहा है, झूठ सच नहीं हो जाता है। एक अंतिम चीज बोल दूं, यहाँ आने से पहले मैं 2 चैनलों पे और था, उससे पहले मैंने कुछ आपके कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बुलाया, एक राहुल बिरल का आपके हॉस्टल में रहता है, मैंने 3-4 स्टूडेंट से बात करी, फिर एक आर्टिकल लिखा है, अभी विवेक में छपा है। उस बेसिस पे उनसे मैंने पूछा क्या है सारा, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पोस्टर लगे थे दुर्गा पूजा इसके रामनवमी के, उसके बाद हमारे हॉस्टल्स में हमें धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप पूजा नहीं कर पाएंगे। आप सुन, देखिए आप पहले सुनते रहिए, आप पूजा नहीं कर पाएंगे। ये मैंने उन विद्यार्थियों से पूछा, वो कॉमन स्टूडेंट एबीवीपी के नहीं थे, ठीक है, कोई मतलब नहीं उनका, वो राहुल एबीवीपी का, अच्छा ठीक है, वो हुआ।
इन्होंने जब 2:30 बजे पूजा का समय शुरू हुआ, अच्छा अगर इनको मास्क पे विवाद करना था सुबह करते, मॉर्निंग में करते हंगामा, मॉर्निंग में हंगामा नहीं हुआ। आप सुनिए, आप मॉर्निंग में हंगामा हुआ शाम को 2 बजे, शाम को जब 2:30 बजे पूजा शुरू होने लगी तो इन्होंने वहाँ हंगामा करना शुरू किया। 2 बजे अच्छा हुआ क्या, मैं 2 बजे इतनी सारी भीड़ क्यों, इतनी भीड़ इसलिए थी क्योंकि इन्होंने हंगामा किया। हमारा काम नहीं है, हॉस्टल कमेटी का काम है। कड़ी से समझ लीजिए। आप सभी का धन्यवाद देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।